हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू टेरो विद जया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। आप सभी का सब्सक्रिप्शन और लाइक, शेयर एंड कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से थैंक यू। मैं सारे के सारे कमेंट्स जो भी आप लीव करते हैं मैं हमेशा पढ़ती हूँ उन्हें। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल। मुझे तो मोटिवेशन मिलती ही है कि टैरो कार्ड रीड करूँ, ओरेकल कार्ड रीड करूँ और आप तक अपनी एनर्जीज कनेक्ट करके पहुँचाऊँ। सो आपसे भी मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक यू सो मच। चैनल भी ग्रो हो रहा है धीरे धीरे, उसकी भी खुशी है। मैं सोच रही थी कि जैसे ही 3000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे सो आई विल बी हैविंग अ लाइव वन क्वेश्चन टेरो रीडिंग फॉर येस नो से शुरू करते हैं एक बार एज एन एक्सपेरिमेंट। उसके बाद अगर सही रहा तो वी विल डू मोर लाइव लाइक दैट। ये होने वाली है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, यू वर्सेस देम, एक जनरल रीडिंग। आपकी एनर्जीज क्या है, उनकी एनर्जीज क्या है एंड पोटेंशियल आउटकम क्या होने वाला है इस ओवरऑल कनेक्शन में। ठीक है, वो हम देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, सो सारे धनुराशि सेजिटेरियस के साथ मैच करे ज़रूरी नहीं। जितना मैच करे उतना रखिए, जो ना करे आई एम नॉट योर रीडर, दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। और आप अपनी सिचुएशन मुझसे भी या फिर किसी भी टैरो रीडर से लाख गुना ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विथ ऑल पॉजिटिविटी। मैं एलिमेंट्स वाइज रीडिंग्स को लेके जा रही हूँ इस बारी, यू वर्सेस देम। सबसे पहले हमने फायर एलिमेंट को स्टार्ट किया है। एरीज पोस्ट कर चुकी हूँ। लियो इज़ ऑलरेडी अपलोडेड, प्रीमियर होगा ये संडे को। हाँ जी, संडे को प्रीमियर होगा ये। एंड सेजिटेरियस इज़ कमिंग ऑन मंडे, तब तक आपके पास पहुँच जाएगा। उसके बाद वी विल बी गोइंग अर्थ, देन एयर, फिर वाटर एनर्जीज को हम देखेंगे विथ ऑल पॉजिटिविटी। पहले एक यूनिवर्सल मैसेज देखते हैं आपके लिए सेजिटेरियस। फोकस ऑन द कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड्स दे आर। आई हैव अ वेरी गुड एंड काफ़ी सारी डेक्स मेरे पास हैं। अगर कमेंट करके बताइएगा मुझे, या फिर मैं पोल पे रखूँगी कि इफ़ यू वांट टू सी द कार्ड्स जो मेरा कलेक्शन है, तो मैं खुद कैमरे पे ना आके कार्ड्स पे फोकस करके रीडिंग्स लाऊंगी ताकि आप ब्यूटी ऑफ कार्ड को भी देख सकें। फॉर माई सेजिटेरियस, शो मी वन यूनिवर्सल मैसेज दैट दे नीड टू नो राइट नाउ। Then they need to know right now one universal message for my Sagittarius. आपके पास आपके लिए दो कार्ड निकल के आए हैं। एक है इंटीमेट रिलेशनशिप। आपका इंटीमेट रिलेशनशिप्स काफ़ी डीपन हो रहा है। अगर किसी कनेक्शन में आप हैं, वहाँ पे कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे भी खूबसूरती के साथ प्रेगनेंसी आपकी ज़िंदगी में, ये खूबसूरत न्यूज़ आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। प्रेगनेंसी में सक्सेसफुल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बेसिकली द मैसेज सेज योर इंटीमेट रिलेशनशिप्स आर डीपनिंग, क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शंस दैट प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड फुलफिलमेंट। खराब हुए रिश्ते, चाहे वो किसी रिलेटिव के साथ हो, चाहे किसी लव वन के साथ हो, वहाँ पे रिलेशनशिप सुधर रहे हैं, कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है। अगर कोई गलतफहमी है वो चीज़ें दूर हो रही हैं। प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन तक ले जाने का आप लोग ट्राई करेंगे। इमोशनल कनेक्शंस आपके स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे एक और एडिशनल मैसेज जो मिल रहा है पर्सनली, आप खुद भी इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग पर्सन बनते हुए जा रहे हैं। को डिपेंडेंसी से आप निकल रहे हैं। को डिपेंडेंसी यानी कि एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप अपनी खुशियाँ, अपना दुख, सब कुछ एक ही इंसान से जोड़ के देखते हैं। अगर वो मुझे खुश रखेगा, उनका बिहेवियर जैसा रहेगा तो आप खुश रहेंगे। वो आपको दुखी रखेंगे, उनके साथ झगड़ा होगा तो आप भी दुखी हो जाएंगे। तो आप उस को डिपेंडेंसी से बाहर निकलते हुए सजीज मुझे दिख रहे हैं आने वाले टाइम पे। सेकेंड कार्ड इज प्लानिंग का कार्ड आया है आपके लिए। प्लानिंग का कार्ड आया है। You have a clear career plan and are making steady progress toward your goals. Each step is carefully thought out. आप प्लानिंग करेंगे आने वाले टाइम पे, हेल्थ वाइज भी हो सकती है, बट स्पेसिफिकली ये आपके करियर के रिलेटेड मेरे पास ये एडवाइस निकल के आई है। करियर में आप प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रही है। बहुत आपने लॉन्ग टर्म जो गोल्स प्लान किए हैं, प्रोजेक्ट्स की तैयारी किए हैं, जो भी आपका हार्डवर्क है वो पे आउट करेगा। कोई नया डिसीजन अगर लेते हैं लाइफ में चेंज लाने के लिए, चाहे वो करियर हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे हेल्थ वाइज हो, बहुत सोच समझ के स्ट्रैटेजी के साथ लीजिए। ये आपके लिए एडवाइस है। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, इम्पल्सिव या किसी के कहने पे उस चीज़ को अप्लाई मत कीजिएगा, उस डिसीजन को मत लीजिएगा। जो सामने वाले के लिए सही है, ज़रूरी नहीं है वो सेम डिसीजन आपके लिए भी फ्रूटफुल हो, आपके लिए भी सही हो, बिकॉज एवरीबडी कांट फिट इन टू वन शू, राइट। तो प्लानिंग के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़िएगा। सक्सेस आपके करियर में नज़र आ रही है मुझे, हेल्थ वाइज भी नज़र आ रही है। बस
प्लानिंग पे, स्ट्रैटेजी पे ध्यान देना है, दूसरों के कहने पे, दूसरों की बातों पे सुन के सिर्फ डिसीजन नहीं लेना है, खुद दिमाग से सोच समझ के अपना भला बुरा देख के आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। ये थे आपकी यूनिवर्सल मैसेज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टेरो। व्हाट आर योर करंट एनर्जीज राइट नाउ, यू वर्सेस देम में व्हाट आर योर करंट एनर्जीज राइट नाउ माय सैजिस, आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं? चैरियट रिवर्स, कैंसर एनर्जी। व्हाट आर माय सैजिटेरियस पीपल current energies right now? Please show me. Please show me. King of Wands. आप में से कुछ लोग अपना कॉन्फिडेंस खोते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास आया है अपना चैरियट रिवर्स का कार्ड। आपको लग रहा है जिंदगी में मोशन नहीं है, यानी कि डेवलपमेंट नहीं है, रुकी हुई हैं चीज़ें। हर एक एस्पेक्ट में आपको लगता है जैसे मेरी किस्मत पे ताला पड़ गया है, ज़िंदगी आगे मूव ही नहीं हो रही है। लव लाइफ में भी चीज़ें मूवमेंट में ही नहीं है, मेरी खुद की स्पीड स्लो हो गई है, थॉट्स नहीं आ रहे हैं, नए आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। पेसिमिस्ट बनते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, निगेटिविटी आपको कहीं ना कहीं घेर रही है। और कुछ बहुत कम परसेंटेज लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते जा रहे हैं, महत्वाकांक्षा आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एंड दिस कुड बी वेरी हार्मफुल। इम्पल्सिव बाइंग, इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट, बिना सोचे समझे, जो आपके लिए पहले भी मैसेज आया था, वहाँ पे आपको सूझबूझ के साथ काम लेना है। किसी के कहने पे, किसी के भड़काने पे, किसी के उसकाने पे आपको आना नहीं है, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी आप में काफ़ी ज़्यादा आ रही है। यू आर लुकिंग एंड पोर्ट्रेइंग योर सेल्फ एज अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। यहाँ पे मैं सिर्फ फेस या फिर उसकी बात नहीं कर रही कि दिखने में बड़े सुंदर हैं, उसे दे अपने आप को बहुत अच्छे सुधार के आप ला रहे हैं, नहीं। ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग, बोल्ड बन के आ रही है सैजिस। यू आर कमिंग अक्रॉस एज अ वेरी बोल्ड पर्सनालिटी, दैट इज़ मेकिंग यू वेरी अट्रैक्टिव। बोल्ड डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे, आप दूसरों को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। कई ऑपोजिट सेक्स के लोग आपको देख के काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं, ना सिर्फ आपके लुक्स पे बट आपके डिसीजन मेकिंग के क्वालिटी में, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे। आप जहाँ काम काज करते हैं वहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जिनका क्रश होगा आप पे। आप एक दूसरों के लिए मोटिवेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं, खुद तो मोटिवेटेड हैं ही, दूसरों को भी आप मोटिवेटेड इंसान की तरह आप अपने आप को ला रहे हैं, दूसरों को मोटिवेशन आप दे रहे हैं। आपका दिमाग बहुत क्लियर है राइट नाउ, बहुत क्लियर है, आप किसी डाउट में नहीं हैं, किसी भी बुलशिट को आप एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हैं, चाहे वो लव हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो। यू आर इन एन एब्सोल्यूट नो बुलशिट मोड। आप बहुत क्लियर डायरेक्ट किसी को कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई अगर बकवास करने आए, कोई टाइम पास करने आए, वहाँ पे आप बहुत क्लैरिटी के साथ उनको मुंह पे ना कहेंगे और झिझकेंगे भी नहीं। जो आपके लिए सही नहीं है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी वर्केबल एज वेल फॉर यू। एट द सेम टाइम यू आर कमिंग एज अ वेरी वेरी नेगेटिव एनर्जी, जो मैंने यहाँ पे भी कही थी, रिवर्स का कार्ड आया था। आप बहुत ही ओवर थिंकिंग में ग्रस्त है राइट नाउ साजिद। वो ओवर थिंकिंग क्या है, दैट यू हैव टू थिंक। रिलेशनशिप की बात करें यू एंड वर्सेस देम में, तो आप हो सकता है इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ओवर थिंकिंग में है। आपको लगता है आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, आपके साथ बिट्रे किया है, आपके साथ किसी तरह का धोखा किया है। आप जो डिज़र्व करते हैं, आपके इंसान ने वो डिज़र्विंग चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं की हैं, आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं। आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है हुआ हो, थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए इन्फ्लुएंस हो सकती है। एनीथिंग, जिस चीज़ से आपको तकलीफ हुई है, आपको इमोशनली हर्ट हुआ है आपके पर्सन इस रिलेशनशिप की वजह से, जो चीज़ आपने उम्मीद नहीं की थी। आपको लगता है आपके खुद के लोगों ने धोखा दिया है। कुछ लोगों के लिए खुद के रिश्तेदार हो सकते हैं, खुद के फ्रेंड भी हो सकते हैं, जहाँ पे आपको उम्मीद नहीं थी, पीठ पीछे आपको वार किया गया है, आपके साथ धोखा किया गया है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें या फिर कुछ नेगेटिव एंडिंग्स की बात करें, उन नेगेटिव एंडिंग्स को इन जनरल अगर बात करें, कुछ नेगेटिव एंडिंग्स या फिर रिलेशनशिप की बात करें जो आपने एंड कर दिया है, ओवरऑल नेगेटिव एंडिंग से आप टाटा बाय बाय बोलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, या फिर माइंड बना रहे हैं कि अब बहुत हुआ नेगेटिविटी, मुझे नेगेटिविटी से बाहर निकलना है। इट्स ओवर वाली एनर्जी है कि अब नहीं, चाहे कोई पर्सन हो या इन जनरल कोई लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हो। 4 ऑफ कप्स का लास्ट कार्ड आया है, 4 ऑफ कप्स। आपको ऐसा लगता है कि आपके इस रिश्ते में आपके पर्सन ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको सीरियसली नहीं लिया है। जब उनको ज़रूरत पड़ी आप हमेशा खड़े रहे आगे, उनको हेल्प की है किसी ना किसी फॉर्म में। आपको जब ज़रूरत पड़ी वो पर्सन था ही नहीं, वो गायब है।
या फिर कोई बहाना दे दिया। आपकी वैल्यू समवेयर आपको लगती है कहीं मैं ऑप्शन तो नहीं, जहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन की तरह मुझसे प्ले किया जा रहा है, गेम खेला जा रहा है। आप अपने आप से ये सवाल पूछ रहे हैं, आप कहाँ स्टैंड करते हैं इस कनेक्शन में, आपकी खुद की इज्जत क्या है इस इंसान की नज़रों में और इस रिलेशनशिप में। आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हैं राइट नाउ कि मेरे लिए सही क्या है, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड फॉर मी। मेरा खुद का सम्मान, मेरी खुद की रेपुटेशन, मेरी खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है। कुछ लोग मुझे हो सकता है नो कांटेक्ट में नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे आप एटलीस्ट नो कांटेक्ट में कांटेक्ट करने के मूड में मुझे नज़र नहीं आ रहे, आप चुपचाप ही बैठे हैं। और थर्ड पार्टी के लिए मैंने कुछ लोगों के लिए बताया है, किसी अपने ने आपको धोखा दिया हो, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या कोई लवर हो। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, जो भी एनर्जी आपके साथ अटैच है, अटैचमेंट जिसके साथ भी है आपको राइट नाउ, जिसके बारे में आप सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पेज ऑफ स्वॉर्ड। इमेच्योर इंसान के साथ डील कर रहे हैं, दो दो पेज निकल के आए हैं। कुछ लोगों का हो सकता है कि आपके पर्सन का कोई बच्चा हो शादी से पहले, शादी से पहले आई मीन डिवोर्स से पहले, आई शुड से डिवोर्स से पहले, डिवोर्सी हैं, ऑलरेडी डिवोर्सी हैं, किसी कनेक्शन में हैं ऑलरेडी थर्ड पार्टी, तो उनका कोई बच्चा हो सकता है जिसकी वजह से रिलेशनशिप में वो खुल के नहीं आ पा रहे, या ओवरऑल आप दोनों के एज में डिफरेंस है साजीज, एक इमेच्योर है, एक मैच्योर है, ये भी पॉसिबिलिटी है। एक ज़्यादा रिश्ते को संभालने में बिलीव करता है, ज़्यादा मेहनत करता है इस रिश्ते में, और एक यानी कि ये इंसान ये पेज एनर्जीज में है। पेजेस आर बेसिकली इमेच्योर एनर्जी, स्टूडेंट एनर्जी, ठीक है, दे आर नॉट सीरियस एनर्जी। जो भी ज़िंदगी में मिलता है टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जो आपके एनर्जीज में आई थी कि मुझे ये इंसान ऑप्शन टेकन फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रहा है। पेजेस की एनर्जी ही वैसी होती है जो सीरियसली ज़िंदगी को लेते नहीं हैं, ज़िंदगी में जो आए देखा जाएगा, चलते हैं जो भी होगा। पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, दो पेजेस आए हैं, इमेच्योर एनर्जी, एज डिफरेंस, लड़कपन वाली एनर्जी आपके पर्सन की। हालांकि दे वांट टू हैव अ न्यू स्टार्ट विथ यू, अगर नो कांटेक्ट में है, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ मैसेजेस में, मोस्ट प्रोबेबली मैसेजेस में कांटेक्ट करना चाहते हैं, एक ऑफ़र लाना चाहते हैं। लेकिन ये ऑफ़र अगर आएगा, ये बातचीत भी अगर होगी, तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि कुछ बड़ा, कुछ धमाके के साथ आएंगे। अभी भी ये अल्हड़पन के साथ ही आएंगे, यानी कि इमेच्योर एनर्जीज के साथ ही आएंगे। कि क्या हुआ, नो कांटेक्ट हुआ तो क्या हुआ, गलती अपनी नहीं मानेंगे, ना ही इस रिलेशनशिप की सीरियसनेस को वो समझेंगे। अभी भी बहुत ड्रीमी दुनिया में है ये, ख्यालों की दुनिया में चलते हैं ये, ख्याली पुलाव। बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, हमेशा क्यूरियस रहते हैं। आप क्या करते हो नहीं करते हो, आपके सोशल मीडियाज़ को चेक करना, सोशल मीडियाज़ के अलावा आपके दोस्तों की तरफ अगर कॉमन फ्रेंड सर्कल है तो वहाँ पे आपकी खोज खबर रखना, आप पे नज़र बनाए हुए हैं। दे आर वेरी क्यूरियस। ये इंसान इन जनरल हो सकता है इनको गॉसिप्स काफ़ी पसंद है, चुगलियाँ करना या जानना क्या चल रहा है, लेटेस्ट न्यूज़ क्या चल रही है। अपने करियर पे भी थोड़ा बहुत ये फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों की हो सकता है आपके पर्सन की हेल्थ राइट नाउ ठीक नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा नहीं, सिंपल सी कोई छोटी मोटी कोई बीमारी होगी, या फिर हेल्थ प्रॉब्लम अभी वायरल चल रहा है ड्यू टू मौसम का बदलाव, उससे गुजर रहे हैं, एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ देम सेल्फ। टेल मी द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन, टेल मी द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन, थैंक यू। क्लैरिटी की कमी है, हमारे पास आया है एस ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स, क्लैरिटी की कमी है। ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, ओवर थिंकिंग आपके कार्ड्स में भी आई थी विथ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान बहुत ओवर थिंकिंग करता है, चीज़ कहते हैं ना हिंदी में एक कहावत है, तिल का ताड़ करना, छोटी सी बात को कैसे स्ट्रेच च्युइंगम की तरह लंबा करना, खींचना, वो ये इंसान बखूबी जानता है। इतना ओवर एनालाइज कर देंगे, ठीक है, किसी चीज़ को एनालाइज करना कई बार बहुत अच्छा होता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो वैसा हुआ तो क्या होगा, पर ये इतना दूर तक ये लेके चले जाते हैं इस चीज़ को कि मैटर बिगड़ जाता है। बहुत क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है इनकी,
एक ऐसा इंसान है जिसे ढंग से बात करना नहीं आता है, इन द सेंस कि चीज़ों को नेगेटिव पकड़ के बैठ जाते हैं, बहुत नेगेटिव माइंडसेट में है, कुछ भी बोलो तो नेगेटिव ही ले लेते हैं, या फिर कड़वी बातें कर देते हैं ये बिना सोचे समझे, बात करने का लहजा इनका अच्छा ना हो। और जैसे मैंने कहा कन्फ्यूजन तो भर भर के है, ये इतने कन्फ्यूजन में खुद रहते हैं, ब्रेन इनका इतना ब्लॉक है, क्राउन चक्र इनका इतना ब्लॉक है कि ये आपको भी कन्फ्यूजन में रखते हैं, इस रिलेशनशिप की नैया भी ऑलमोस्ट डुबोने के चक्कर में है। सो बेसिकली दे आर द पर्सन, फॉल्ट इनका है इस पूरे रिलेशनशिप में। लेकिन ये इतना इमेच्योर इंसान है, मैंने जैसे पहले भी कहा है, अभी भी रिपीट कर रही हूँ, ये इंसान अपनी अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी मानने में बिलीव नहीं करता, क्योंकि इनको लगता ही नहीं है कि इनकी कोई जिम्मेदारी है। जब तक चल रहा है चल रहा है, नहीं चल रहा नहीं चल रहा, ठीक है, ऐसी एनर्जीज है इनकी। आई डोंट नो, आई फील लाइक टेकिंग वन मोर। प्लीज टेल मी द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन, प्लीज टेल मी द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन, प्लीज टेल मी द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन, प्लीज टेल मी द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन। 7 ऑफ पेंटिकल उल्टा आया है। फ्यूचर का सोच के नहीं चलते हैं, प्लानिंग के साथ नहीं चलते हैं। इम्पेशेंट एनर्जी है, इम्पेशेंट यानी कि बहुत जल्दी, ये इनको हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए, बहुत अभी 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 अभी। लड़ाई झगड़ा भी होगा तो उम्मीद करेंगे तुम नो कॉन्टैक्ट तोड़ो, मैं क्यों तोड़ूं, मैं तो वेट ही कर रहा था तुम्हारा, लेकिन तुमने ही नो कॉन्टैक्ट नहीं ब्रेक किया। कभी कोई बात हुई, मैसेजेस किए, मिस कॉल हो गया, अगर आप जॉब करते हैं, बिजी हैं किसी काम में, आपके मिस कॉल्स आपने उनके देखे लेकिन आपने इमीडिएटली रिप्लाई नहीं किया, आप किसी काम में व्यस्त हैं, बिजी हैं, तो इम्पेशेंट हो जाना। क्या बात है, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो क्या, मेरे मिस कॉल्स पे जवाब क्यों नहीं दिया, मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया, इमीडिएटली अभी चाहिए अभी चाहिए। इम्पेशेंट वाली एनर्जी है, जो कई बारी थोड़ा टॉक्सिक भी हो जाता है रिलेशनशिप में, इरिटेटिंग भी लगने लग जाता है एक हद के बाद, भले ही आप जितना ही प्यार करो इस इंसान को। एंजाइटी है इनमें बहुत ज़्यादा, और प्लानिंग इनकी बहुत घटिया है। आपके लिए प्लानिंग का कार्ड आया था, इफ़ यू रिमेंबर, यूनिवर्सल मैसेज की तरफ से, और इनकी प्लानिंग उतनी ही ख़राब है, उतनी ही बुरी है, क्योंकि ये इंसान दो पेजेस की एनर्जीज हैं यहाँ पे, ये पेज की एनर्जी में चलते हैं, स्टूडेंट बच्चों वाली एनर्जी में चलते हैं, नॉन सीरियस, ज़िंदगी को नॉन सीरियस तरीके से लेते हैं, ये रिलेशनशिप्स को भी नॉन सीरियस तरीके से लेते हैं, दूसरों की इंपॉर्टेंस इनके लिए कुछ नहीं है, दूसरों के फीलिंग्स नॉन सीरियस, चल रहा है नहीं चल रहा, देखते हैं करते हैं, खेल है इनके लिए सब कुछ। इसलिए हो सकता है ये इंसान इन्वेस्टमेंट में भी बहुत गलत सलत जगहों पे पैसा लगाते होंगे और भुगतते भी होंगे नुकसान। पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज़ क्या है इस कनेक्शन को लेके, प्लीज शो मी द पोटेंशियल पॉसिबिलिटी ऑफ दिस कनेक्शन, पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज। थैंक यू। 2 कार्ड आए हैं अगेन, 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, सेम कार्ड रिपीट हो रहा है पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज में, नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। बहुत ही जो भी ये डिसीजन लेंगे बिना सोचे समझे लेंगे, बहुत ही गुस्से के साथ ये आपके साथ आ सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा बहस के साथ आपके साथ कोई कम्युनिकेशन दोबारा शुरू करने का एक ऑफर दे सकते हैं, वहाँ पे भी ये बहस कर पड़े, पॉसिबिलिटी है आप दोनों में ना चाहते हुए भी झगड़ा हो जाए, क्योंकि ये इंसान काफ़ी गर्म दिमाग के, शॉर्ट टेम्पर के हो सकते हैं। और जैसे मैंने कहा इम्पल्सिव बिहेवियर है, अभी चाहिए, मेरे मिस कॉल आए हैं तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, मेरे व्हाट्सएप आए हैं तो तुम्हें इमीडिएटली जवाब देना पड़ेगा, तुम कहीं पर भी रहो। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक फ्रिक्शन, एक दिक्कत क्रिएट कर रही है आपके कनेक्शन में। अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है सब कुछ, आपको समझ ही नहीं आएगा कि इस रिश्ते में आज अच्छा है कल बुरा है, फिर आज अच्छा है कल बुरा है, आज बात हो रही है 2-3 दिन के बाद बात गायब, है ही नहीं बात। तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल इम्बैलेंस एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आने वाले टाइम पे भी, बिकॉज एवरीथिंग व्हाट इज़ हैपनिंग फ्रॉम दिस पर्सन साइड, बिना सोचे समझे बिना प्लानिंग के ये बस कर जाते हैं, उसके बाद रिजल्ट जो भी हो, जैसा भी इनको भुगतना पड़े, प्लानिंग इनका बहुत ही घटिया है, पुअर प्लानिंग है, एंजाइटी के चक्कर में ये कुछ भी कर देते हैं, करने के बाद अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, दूसरों पे ब्लेम दे देते हैं, दूसरों पे जिम्मेदारी थोप देते हैं, तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं हुआ है, लेकिन सारा करा कराया रायता फैलाया हुआ इन्हीं का है। तो ऐसी ही एनर्जी रहने वाली है साजिद आपके पर्सन की, अनप्रिडिक्टेबल, कन्फ्यूजिंग वाली। अब इनको चांस देना है या नहीं देना है, चॉइस आपकी है, टोटली आपकी लाइफ है, बट ओवरऑल थोड़ी बहुत अगर मैं जेन्युइनली अगर प्रिडिक्ट करूं, टॉक्सिक एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं राइट नाउ अबाउट दिस रीडिंग। सो थोड़ा बच के रहिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए, रेस्ट चॉइस इज़ योर। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड गॉड ब्लेस।